अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक चल रहा था पहले से ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम 3 डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था। पहला था हमारे पास ब्रोंकाइटिस, फिर था एम्फीसीमा और नमूनिया। आज हम लोग एस्थमा और लंग कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को भी देखेंगे कि स्मोकिंग से क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास अगला डिसऑर्डर आता है एस्थमा। एस्थमा तो ऑलरेडी आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा कि एस्थमा में क्या होता है। एस्थमा किसी भी फॉर्म ऑफ एलर्जी होती है, यानी कि इसके अंदर किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है जिसे हम लोग एस्थमा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की। हम लोगों ने ब्रोंकाइटिस में भी देखा था कि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती थी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की। इसमें भी एस्थमा में भी इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की, और इसमें भी ब्रोंकाइटिस की तरह म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर के जो एयरवेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जो ट्यूबुलर वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा उनका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर का जो पैसेज होता है एयरवे पैसेज वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और डिफ़िकल्टी होती है इन ब्रीदिंग। तो यही आगे बताया हुआ है कि रिजल्ट में इसमें क्या आता है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इतने सेंसिटिव हो जाते हैं टू द डिफरेंट एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस होते हैं जो भी पार्टिकुलर चीज़ है जिससे एलर्जी हुई है उसको हम लोग एलर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ने क्या हो जाना है, सेंसिटिव हो जाना है टू द डिफरेंट एलर्जेंस। अब अगर तो पेशेंट्स एक्सपोज हो रहे हैं टू द एलर्जेंस, ठीक है, जिससे उसको एलर्जी है, अगर तो उससे पेशेंट एक्सपोज हो रहा है तो उससे क्या होता है कि जो सेंसिटिव अंदर वाली एयरवेज होती है ना, वो उन्होंने शो करना होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स, और उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हो जाती है एयरवेज की। कंस्ट्रिक्शन यानी कि नैरोइंग हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है इन ब्रीदिंग प्रोसेस। ये एस्थमा में होता है। अब इसके सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि डिफरेंट हमारे पास इसमें पेशेंट्स होते हैं और हर एक कोई पेशेंट डिफरेंट एलर्जन से एक्सपोज होता है और साथ में उनको एलर्जी डिफरेंट चीज़ों से होती है। ठीक है, इसी वजह से सिम्टम्स हर एक के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। मेजर जो सिम्टम्स अगर देखें तो इसमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस में मुश्किल आती है, स्पेशली कि अगर कोई एक्सर्शन की जा रही है, यानी कि कोई हार्ड जॉब की जा रही है, कोई एक्टिविटी की जा रही है, कोई एक्सरसाइज वगैरह की जा रही है, तो उसमें सांस का मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा हमारे पास सिम्टम आता है वीजिंग। वीजिंग क्या होता है, जो भी विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे हम एक्सहेलेशन में विस्लिंग साउंड इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, इसे हम लोग वीजिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कफिंग तो बहुत ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली लंग की जो भी हम लोगों ने डिसऑर्डर देखा है उसमें कफिंग ज़्यादातर होती है। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस भी होती है इसमें। ठीक है, ट्रीटमेंट इसमें ये आता है, अच्छा इसको हम लोग ज़्यादातर ट्रीट कर सकते हैं, जो भी एलर्जी वगैरह होती है उससे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें किस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं, केमिकल्स दिए जाते हैं ताकि डायलेशन हो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, क्योंकि अभी हम लोगों ने एस्थमा में देखा है कि उसमें नैरोइंग हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। ठीक है, तो इसमें ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स देते हैं ताकि जो भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट हो जाए, यानी कि उनका डायमीटर ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ठीक है, और ज़्यादातर ये मेडिसिन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स दी जाती है। ठीक है, ताकि इजीली वो क्या कर जाए, डायलेट हो जाए ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। लास्ट हमारे पास डिसऑर्डर आता है वो है लंग कैंसर। अब लंग कैंसर में क्या होता है, कैंसर का मतलब क्या है, सबसे पहले तो कैंसर का मतलब समझ लें। किसी भी चीज़ का कैंसर अगर हुआ है उसके अंदर होता क्या है, असल में
उसके अंदर ये होता है कि सेल डिवाइड बहुत ज़्यादा करते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, ठीक है, जिसमें उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी सेल डिवीजन होती है। और वो इतना जब सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाता है तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे ट्यूमर बन जाता है, जिसे हम लोग कैंसर कहते हैं। लंग कैंसर में क्या होता है, डिजीज होती है जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन्स की होती है इन लंग टिश्यू। लंग कैंसर है, ऑब्वियसली लंग टिश्यूज के अंदर जो है वो सेल की डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि कंट्रोलेबली नहीं होती, ठीक है। और फिर ये क्या कहते हैं, इतना डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, ट्यूमर्स बना लेते हैं। अच्छा, अगर तो हमारे पास ये जनरल बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब हमारे पास ट्यूमर्स बन जाते हैं तो वो क्या कहती है, सेलुलर ग्रोथ फिर भी कंटिन्यू ही रहती है टू डिवाइड, ठीक है। तो फिर सेलुलर ग्रोथ जब इतनी ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या कहते हैं कि जो भी पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर सेलुलर ग्रोथ हो रही है ना, वो क्या कहते हैं, वो वहाँ से बाहर निकल के बाकी के टिश्यूज़ को भी इन्वेड कर सकते हैं, यानी कि उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये मसला होता है कैंसर में, ठीक है। वो सेल इतना डिवाइड करना शुरू हो जाता है कि वो पर्टिकुलर टिश्यू से निकल के बाहर वाले इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ होते हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सेलुलर ग्रोथ यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो सकती है कि लंग्स के अलावा भी जो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ होंगे उनको भी ये इन्वेड कर सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स इसमें कौन से आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे मैंने अभी बताया कि सांस में मुश्किल आती है। जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें मेन सिम्टम तो यही होता है, ठीक है। इसके अलावा कफिंग है, और इसमें इतनी कफिंग भी हो सकती है कि ब्लड भी आना शुरू हो जाए। इसके अलावा वेट लॉस होता है इसमें बहुत ज़्यादा। अब हम लोग कॉजेज़ की बात करें कि लंग कैंसर किस वजह से कॉज हो सकता है। सबसे मेन कॉज जिसे हम लोग कहते हैं लंग कैंसर जो कि कॉज कर सकता है वो है स्मोकिंग। इसके अलावा जो है कॉजेज कौन से आते हैं वो है कार्सिनोजेंस, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शन। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, यानी कि जिन्होंने कैंसर कॉज करना होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं। और ज़्यादातर जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो टोबैको स्मोक के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन से हम लोग एक्सपोज हो सकते हैं। सपोज कि हम लोगों ने कोई सिटी स्कैन वगैरह करवाया है, इसके अलावा हम लोगों ने एक्सरेज करवाए हैं, तो उसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, तो बॉडी अगर उससे भी एक्सपोज हो जाए तो उससे भी लंग कैंसर हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास आता है वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। किसी भी वायरस की वजह से भी लंग कैंसर कॉज हो सकता है, लेकिन मेन कॉज अगर हम देखें लंग कैंसर का तो वो स्मोकिंग ही है। स्मोकिंग क्यों है, अब क्यों, वो इसलिए कि जो सिगरेट स्मोक होती है उसके अंदर 50 नॉन कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कि 50 हमारे पास कैंसर कॉजिंग एजेंट्स टोबैको स्मोक के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग भी आ सकती है, उससे भी लंग कैंसर हो सकता है। अच्छा, पैसिव स्मोकिंग का क्या मतलब है, एक होता है हमारे पास एक्टिव, एक होती है हमारे पास पैसिव। किसी भी चीज़ के लिहाज से बता रही हूँ, सिर्फ स्मोकिंग के लिहाज से नहीं बता रही। एक्टिव ये होता है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन खुद कर रहा है। पैसिव ये होता है जिससे दूसरे लोग अफेक्ट मतलब इनडायरेक्टली गेन कर सकते हैं। सपोज ये कि यहाँ पे हम लोग अगर स्मोकिंग की बात करें, अगर तो एक्टिव स्मोकिंग है तो वो पर्सन खुद स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, और उसका अपना लंग ही अफेक्ट हो रहा है। लेकिन पैसिव स्मोकिंग में ये होता है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो, अगर सपोज कि कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, उसके साथ जो इर्द गिर्द के लोग भी होंगे उन्होंने क्या करना, उन्होंने भी इनहेल करना है उस स्मेल को जो भी स्मोक वगैरह की होगी, ठीक है। तो जब वो भी इनहेल करेंगे तो उनको भी इनडायरेक्टली लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये होती हैं पैसिव स्मोकिंग। अगर हम लोग स्मोकिंग में देखें ना तो स्मोक की जो बर्निंग एंड होती है ना वो ज़्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू द फिल्टर एंड, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंशन हम लोगों ने किस तरह करनी है, सबसे पहली बात तो इसमें यही आती है कि हम लोगों ने टोबैको स्मोक को प्रिवेंट करना है, उसको नहीं, हम लोगों ने जो है स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी, ठीक है।
दूसरा ये आ जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी गवर्नमेंट को कहा है कि वो स्टॉप करें, जो भी टोबैको एडवर्टीजमेंट वगैरह देते हैं उनको स्टॉप करें, ताकि जो भी यंग जनरेशन है वो स्मोकिंग से परहेज करे। ठीक है, इसी वजह से ताकि कोई लंग कैंसर या दूसरे कैंसर्स अगर ना हो सकें। अब यहाँ पे बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग अलहदा से स्मोकिंग के और भी कुछ बैड इफेक्ट्स बताए हुए हैं कि स्मोकिंग से और क्या क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले बात तो ये आती है कि स्मोकिंग हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो भी सिगरेट्स या स्मोक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन केमिकल्स में मतलब अगर टोबैको स्मोक में देखें तो 4000 डिफरेंट केमिकल्स होती हैं और जिसमें से 50 कार्सिनोजेंस हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी हैं। यानी कि 4000 केमिकल्स के अंदर 50 जो है वो क्या है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है जिन्होंने कैंसर कॉज करना है। ठीक है, इतने डेंजरस है। और दूसरे केमिकल्स भी ठीक है, बाकी केमिकल्स भी है, लेकिन वो फिर भी केमिकल्स ही हैं, वो भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करेंगे किसी भी और सेंस में, अगर वो कैंसर में नहीं भी कर रहे तो। ठीक है, इसके अलावा लोग क्या समझते हैं कि अगर तो बंदा कोई स्मोकिंग कर रहा है ना तो वो सिर्फ लंग कैंसर ही उसके अंदर कॉज होगा। ऐसा नहीं है। स्मोकिंग जो है वो लोगों को अफेक्ट कर सकती है फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस अकर हो सकती हैं स्मोकिंग से। ठीक है, अगर हम देखें कि कौन कौन से कैंसर्स अकर हो सकते हैं लंग कैंसर के अलावा, तो इसमें किडनीज में हो सकता है, ओरल कैविटी में, लैरिंग्स में, ब्रेस्ट में, ब्लैडर में, पैंक्रियाज में और भी डिफरेंट एरियाज में कैंसर कॉज हो सकता है स्मोकिंग से सिर्फ। ठीक है, अच्छा, अब जो भी केमिकल्स टोबैको स्मोक के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसने क्या करना होता है, डैमेज करता है एयर पैसेजवे को। ये तो हमें ऑलरेडी पता लग गया है। इससे कौन कौन से हमारे पास डिसऑर्डर्स अकर हो सकते हैं, इसमें एम्फीसीमा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो भी अकर हो सकता है। इसके अलावा और भी अदर हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, वो भी अकर हो सकते हैं स्मोकिंग से। और एम्फीसीमा में क्या होता है कि जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी डिसऑर्डर्स अकर हो सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है। अब हम लोग अगर बात करें टोबैको स्मोक के अंदर तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या करना होता है, हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन में होती है उसको भी कम करता है। ठीक है, इसी वजह से ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी आती है और हमारा जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है हमारी बॉडी में वो भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और भी हमारे पास केमिकल्स आते हैं, उन्होंने क्या करना होता है, वो इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, जो भी दूसरे अच्छा अभी तो हम लोगों ने कार्सिनोजेंस की बात की थी ना, कार्सिनोजेंस के अलावा जो बाकी के हमारे पास केमिकल्स आते हैं उन्होंने क्या करना होता है, ब्लड प्लेटलेट्स को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो हम लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया था, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में स्टडी किया था आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये रिलेट करती है टू द डिजीजेस ऑफ आर्टरीज। ठीक है, इसके अलावा स्मोकिंग में क्या हो सकता है, स्मोकिंग से ये हो सकता है कि पेशेंट्स के अंदर टीबी का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, वो 2 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है स्मोकिंग से। इसके अलावा नमूनिया भी हमारे पास उसका रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है 2 to 4 टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो टीथ आ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और बहुत स्टेन्ड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि डिस्कलरेशन भी हो सकती है टीथ के अंदर। टूथ लॉस हमारे पास इतना होगा कि 2 to 3 टाइम्स हायर हो जाएगा स्मोकर्स में एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। अच्छा, अगर हम लोग देखें ना लंग कैंसर की भी बात करें तो उसमें रिस्क कम होता है नॉन स्मोकर्स में एज कम्पेयर टू द स्मोकर्स। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ।
यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा है एस्थमा क्या होता है, जो कि फॉर्म होती है किसी भी एलर्जी की, ठीक है। और इसमें इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की, ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होगी और नैरोइंग होगी एयरवेज की। इसके बाद हम लोगों ने देखा है कौन कौन सी एलर्जी हो सकती है, डस्ट है, स्मॉग है, परफ्यूम्स है, पॉलेंस है, और भी डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद सिम्टम्स देखे हैं और हम लोग इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। लंग कैंसर में देखा है जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है इन द टिश्यूज ऑफ द लंग, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर्स बन जाते हैं। लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली। लंग कैंसर से मतलब ज़्यादातर अगर हम देखें तो कैंसर के से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं वो हमारी लंग कैंसर की वजह से ही होती हैं, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें तो 1.3 मिलियन डेथ्स हो चुकी हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके कौन कौन से कॉजेज हो सकती हैं और इसके अलावा हम लोग इसको किस तरह से एलिमिनेट कर सकती हैं, प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। बैड इफेक्ट्स हम लोगों ने स्मोकिंग की देखी हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग द चांस टू डेवलप कैंसर डिक्रीजेस एज डैमेज टू द लंग्स इज रिपेयर्ड एंड कंटामिनेंट पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव्ड। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर तो किसी पर्सन को लंग कैंसर हो गया है, ठीक है, और अब उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी लंग्स के अंदर डैमेज हुआ है उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। और जो भी अंदर पार्टिकल्स, कंटामिनेंट पार्टिकल्स हैं जो कि कॉज कर रहे थे कैंसर, उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, वो रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। निकोटीन इज अ पावरफुल पॉइजन, important MCQ, and was widely used as an insecticide in the past. When inhaled through tobacco smoking, it reaches our circulatory system and not only hardens the walls of the arteries but also damages the brain tissues. अच्छा, हमारी जो हम लोग जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर निकोटीन तो मेन हमारे पास कह लें कि एजेंट होता है जो कि टोबैको स्मोक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो निकोटीन क्या होता है, एक पावरफुल पॉइजन है एक तरह से, ठीक है, जो कि हम लोग पास्ट में एज एन इंसेक्टिसाइड यूज करते थे, ठीक है, जिससे हम लोग इंसेक्ट्स वगैरह को मारते थे। पास्ट में हम लोग एज एन इंसेक्टिसाइड यूज करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि टोबैको स्मोक के अंदर निकोटीन प्रेजेंट है। तो फिर आप खुद ही सोच लें, जैसे इंसेक्ट्स मारे जाते थे वो हमारी बॉडी के अंदर क्या नुकसान कॉज करेगा। तो वो सबसे पहले तो ये है कि वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा हार्ड कर देगा और साथ में ब्रेन टिश्यूज को भी डैमेज कर देगा। निकोटीन से ये सारा कुछ होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द रेट्स ऑफ स्मोकिंग हैव डिक्लाइंड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। In the developing world, however, it is rising by 3 to 3.4% per year as of 2002. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो स्मोकिंग के रेट्स बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में देखें तो ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, 3.4% हर साल में इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। The World No Tobacco Day is celebrated on 31st of May every year, ठीक है, 31st of May को No Tobacco Day को सेलिब्रेट किया जाता है। Non-smokers who are exposed to second-hand smoke at home or work increases their heart disease risk by 25 to 30% and their lung cancer risk by 20 to 30%. जो हमारे पास अच्छा स्मोकर्स जो है उनको तो चलो नुकसान है ही है, लेकिन जो नॉन स्मोकर्स हैं अगर तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं स्मोकिंग से, ठीक है, यानी कि पैसिव स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है घर वगैरह में या किसी वर्किंग एरिया में, तो उससे क्या होता है कि हार्ट डिसीज़ का रिस्क इंक्रीज हो जाता है बाय 25 to 30%। पैसिव स्मोकर्स की बात हो रही है, उसके अंदर इतना इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा लंग कैंसर का रिस्क भी 20 से 30% इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से पैसिव स्मोकर्स भी हैं, उनको भी दूर रहना चाहिए स्मोकिंग से।
Smoking also affects the social life of a person. Smokers may face social unacceptance because other people may not want to be exposed to others' smoke. यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी सोशल लाइफ भी अफेक्ट होती है क्योंकि उनको ज़्यादातर एक्सेप्टेंस कहीं पे भी नहीं मिलती क्योंकि दूसरे लोग जो है वो स्मोकिंग से एक्सपोज नहीं होना चाहते इसी वजह से। ठीक है, तो हमारा ये वाला चैप्टर गैशियस एक्सचेंज आज कंप्लीट हो गया है और ये जो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग हम लोगों ने डिस्कस किया है ये सिर्फ आप ज़्यादातर शॉर्ट्स और एमसीक्यूज़ के लिए करें, ये लॉन्ग में नहीं आता इतना। लेकिन जो हमारे पास लंग कैंसर और हम लोगों ने डिस्कस किया है एस्थमा को, ये आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करें। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक है जो कि फुल बुक का लिंक है। ठीक है, अगर आपने सारे नोट्स वहाँ से स्टडी करने तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।